तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे, डायोड के बारे में पढ़े थे ना, और देखा था कि डायोड को हमने कैसे एज ए इंसुलेटर और एज ए कंडक्टर यूज किया था, है ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे डायोड का एप्लीकेशन, हम कहां पे डायोड यूज करेंगे, ठीक है। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमने पहले के चैप्टर्स में कैपेसिटर के बारे में बात किया था, चैप्टर नंबर अल्टरनेटिंग करंट में कैपेसिटर के बारे में बात किया था ना। अब हमारे पास जो हमारे घरों में सप्लाई आता है, एक आता है एसी जो घरों में सप्लाई आता है, और जो हम अपने फोन वगैरह में डालते हैं या फिर बोल सकते हो रिमोट कंट्रोल जैसे चलता है, वो है डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। मैं अगर इस पे एसी देता हूं, क्या कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को अपने में से पास करने देता है? नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अल्टरनेटिंग, अगर मान लो मैंने जब अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, मान लो पहले साइकिल में ये वाला प्लेट पॉजिटिव हुआ और ये वाला प्लेट नेगेटिव हुआ। जब ये दूसरा साइकिल आएगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो अल्टरनेटिवली जो साइकिल चेंज होता रहेगा, इसमें एनर्जी तो और स्टोर नहीं हो पा रहा होगा, नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसमें डीसी सप्लाई करूं, डायरेक्ट करंट का सप्लाई करूं, तो डीसी करंट में एक प्लेट पॉजिटिव हो जाता है, एक प्लेट नेगेटिव हो जाता है, तो हम आराम से कैपेसिटर से काम कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, है ना। अब अगर ये भी समझ में नहीं आया क्यों हमें डीसी, यहां पे अगर समझ नहीं आया, अगर केमिस्ट्री में बहुत एक क्लासिक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस, याद है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? बेसिकली हमें दो अलग अलग आयंस को अलग करने होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रोलिसिस में एक प्लेट को दिया जाता था पॉजिटिव और दूसरे प्लेट को दिया जाता था नेगेटिव। लेकिन अगर मैं यहां पे अल्टरनेटिंग करंट लगा दूं, तो क्या ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि साइकिल चेंज हो रहा होगा। एक बार अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसमें नेगेटिव आयन साइकिल लग जाएंगे, फिर जब ये नेगेटिव हो जाएगा सारे नेगेटिव आयन छूट जाएंगे, तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको उसके लिए, इन सब काम को करने के लिए मुझे डायरेक्ट करंट की जरूरत है ना। लेकिन डायरेक्ट करंट हमारे पास उतना एबंडेंटली नहीं होता। जैसे जो हमारे घरों में जो सप्लाई आता है, वो अमाउंट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास एबंडेंटली है, क्योंकि डायरेक्ट करंट को स्टोर करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े बैटरीज चाहिए, है ना, जो हमारे घर में चलता है। अब जो घर में जो इन्वर्टर होता है, वो इतू सा इन्वर्टर से 4-5 लाइट 2-3 घंटे के लिए चलता है, उसके बाद फिर बंद होता है या नहीं होता? तो हमें क्या करना है, हमें अगर मान लो मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट है, तो मैं उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं, या फिर रेक्टिफाई कैसे कर सकता हूं। रेक्टिफाई मतलब अगर मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब गलती है, उसको रेक्टिफाई करना, सुधार कैसे सकता हूं। सुधारने का मतलब मुझे डायरेक्ट करंट बनाना है। तो ये काम करने के लिए हमारे पास आता है रेक्टिफायर्स। हम पढ़ेंगे अभी रेक्टिफायर्स के बारे में, या फिर डायोड्स एज रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। हम डायोड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो डायोड्स एज रेक्टिफायर्स आज का टॉपिक है। इसके बारे में देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो और आगे चलेंगे, नहीं तो इसमें ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो डायोड एज ए रेक्टिफायर, अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, क्या करना होगा मुझे, मेरा मोटिव क्या है, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट बनाना। चलो, तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रांसफॉर्मर ले लेता हूं। एक ट्रांसफॉर्मर ले लिया, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ले लिया और उसके साथ मैंने एक डायोड लगा दिया,
और इधर लगा दिया हमारा लोड। लोड मतलब जिसको मुझे कनेक्ट करना है, जहां पे मुझे डीसी करंट या डायरेक्ट करंट चाहिए, ठीक है। और यहां पे मैंने दे दिया क्या, मेरा अल्टरनेटिंग सोर्स, जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। समझना क्या हो रहा है इसमें कहानी। अल्टरनेटिंग करंट दे दिया। अब जब यहां पे ये वाला पार्ट हो गया आपका इनपुट, ये वाला पार्ट हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। इनपुट में मुझे करंट कैसा मिल रहा होगा, कुछ ऐसा मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। चलो अब बात करते हैं, यहां पे मैं मान लो दो पॉइंट्स दे देता हूं। मान लो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया मान लो बी पॉइंट, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जब पहला एक करंट आएगा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ट्रांसफार्मर क्यों लगाए। क्वेश्चन ये भी आता है, ट्रांसफार्मर मैंने इसलिए लगाया, ट्रांसफार्मर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट का जो वोल्टेज होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे जो पेंसिल बैटरी आता है वो 3 वोल्ट का ही होता है, जब उसका वोल्टेज कम हो जाता है उसमें वो चलना शुरू नहीं होता, फिर हम ठोकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट करंट का वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता, अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज चेंज हो सकता है। इसलिए टू मेक ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वोल्टेज मैं यहां पे ट्रांसफार्मर लगा रहा हूं। ट्रांसफार्मर का काम क्या था, एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में ड्रॉप डाउन करना। 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते थे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पढ़े हैं, याद आ रहा है कुछ। तो वोल्टेज को डाउन करने के लिए मैंने ट्रांसफार्मर लगाया। चलो अब जब इसमें से मैंने अल्टरनेटिंग करंट दिया, मान लो जो पहला साइकिल है, ये जब पहला साइकिल गया तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। अब डायोड रखा हुआ है यहां पे, ये वाला जो तीर वाला पार्ट होता है ये होता है P, ये होता है N, होता है या नहीं होता। अब जब इसमें से करंट जाएगा, जब ये प्लस जा रहा होगा और यहां पे अगर नेगेटिव होगा, मतलब जब पोलरिटी यहां पे पॉजिटिव होगा और यहां पे नेगेटिव होगा, तब करंट आराम से डायोड में से पास हो जाएगा, क्योंकि ये अभी कौन से बायस्ड में है, फॉरवर्ड बायस्ड में है, फॉरवर्ड बायसिंग में है ना। जब पॉजिटिव से P से पॉजिटिव जुड़ा हो तो फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग है मतलब करंट पास कर जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कैसे काम करता है, कंडक्टर की तरह, तो पास करेगा, ठीक है। मान लो ये उसका, ये हो गया इनपुट वाला ग्राफ। अब आते हैं यहां पे आउटपुट वाला ग्राफ। आउटपुट में क्या बन जाएगा, पहला वाला साइकिल पास कर गया, मतलब जब ये साइकिल गया, ये साइकिल जब यहां से लेके यहां तक इसके थ्रू पास हुआ, तब आराम से पास हो गया डायोड से और ये साइकिल बनाया। अब आते हैं जब पोलैरिटी चेंज होगा, मतलब ये वाला साइकिल जब पोलैरिटी चेंज होगा तब यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस से ये माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस, बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब अब डायोड कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस। और जब रिवर्स बायस हो गया तब यहां से करंट पास करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड कैसा काम करता है, इंसुलेटर की तरह, तो करंट पास नहीं करेगा। तो जब पास नहीं करेगा यहां पे मुझे ग्राफ में कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा मिला नल। अब फिर से ये वाला साइकिल आया, मतलब यहां पे फिर से पॉजिटिव हुआ, यहां पे फिर से नेगेटिव हुआ। अब यहां से करंट पास कर जाएगा, करेगा या नहीं करेगा। तो दूसरा साइकिल ऐसा आ गया, अब जब ये गया तो वहां पे भी तब भी कोई करंट नहीं, तो ऐसा आ गया, आ गया। अब यहां पे अगर मैं ग्राफ को देखूं तो मुझे यहां पे डायरेक्ट करंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही पोलैरिटी का होगा, मतलब जब पॉजिटिव होगा तभी करंट जाएगा, नेगेटिव पे करंट नहीं जाएगा। तो यहां पे मैं दे रहा हूं ऐसा, आउटपुट निकल रहा है ऐसा, समझ में आ रहा है। तो यहां पे अब बात ये आती है, यहां पे ये जो करंट था ये गया कहां, गया कहां, तो ये जो करंट है ये वाला करंट लॉस हो जाता है, ठीक है। ये वाला करंट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो देयर इज ए ह्यूज लॉस ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर मान लो इनपुट में मैं 50 साइकिल दे रहा हूं, मतलब 50 ऊपर 50 नीचे, मतलब कितने ट्रफ और कितने क्रेस्ट हो गए, 100 ट्रफ और 100 क्रेस्ट मुझे, लेकिन यहां पे मिलेगा कितना, 50 मिलेगा, क्योंकि बाकी 50 तो खत्म है एनर्जी के फॉर्म में। तो इसीलिए ये जो सेटअप है इसको नाम दिया जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या नाम दिया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये आधे वेव को रेक्टिफाई कर रहा है और आधे को नहीं कर रहा है, लॉस करके छोड़ दे रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आया? हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, समझ में आया? अब यहां पे ये चीज हो गया कि बहुत सारा एनर्जी हमारा लॉस हो गया, तो इससे हमारा कुछ फायदा नहीं हो। लेकिन जब इनिशियली ये डेवलप हुआ था, इससे बहुत सारे काम कर रहे थे, लेकिन एज बिकॉज जैसे जैसे फर्दर स्टडी बढ़ाया गया, हमारा रिसर्च शुरू हुआ, तो इस रेक्टिफायर को हटा के हम कन्वर्ट कर लिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो समझ में आया रेक्टिफायर काम कैसे कर रहा है, समझ में आया? अभी फुल वेव रेक्टिफायर में चलेंगे। समझ में आया हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, पक्का? अगर कुछ बनाना है तो बना लो, फिर चलेंगे हाफ वेव में, फिर फुल वेव में। अच्छा, ये रेक्टिफायर का काम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे काम क्या है? अगर आपको पूछे व्हाट डज ए रेक्टिफायर डू, चाहे वो हाफ वेव हो या चाहे वो फुल वेव हो, उसका काम क्या होगा, कन्वर्टिंग AC टू DC, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड के बदले 2 डायोड लगा देते हैं। ठीक है, एक डायोड के बदले 2 डायोड लगा देते हैं। और यहां पे अगर देख पा रहे होगे, यहां पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है सेंटर टैप। टैप का मतलब क्या होता है, टैप से क्या होता है, पानी निकल के आता है ना, खोलो तो पानी आया, बंद करो तो पानी बंद, वही होता है। ये सेंटर टैप का काम क्या है, ये करंट को उसमें से पास करने देता है। ठीक है, अगर उसमें से पास करता है मतलब टैप खुला हुआ है, और अगर उसमें से पास नहीं करता तो टैप बंद है, यही काम है। अब देखते हैं इसमें काम कैसे होता है। ठीक है, मान लो इस पे मैंने इनपुट दिया एक अल्टरनेटिंग करंट का, इसका। ठीक है, जब अल्टरनेटिंग करंट दिया तब यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव, और यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ? अब जब पॉजिटिव हुआ तब इसमें से, अब देखो ये वाला जो सेंटर टैप वाला सर्किट है, ये इस डायोड के साथ भी कनेक्टेड है और इस डायोड के साथ भी कनेक्टेड है, इन पैरेलल कनेक्टेड है या नहीं है? जब अब अगर यहां पे मैं पॉजिटिव दे रहा हूं और यहां पे नेगेटिव दे रहा हूं, जब मैं पॉजिटिव दूंगा तो इसमें से ये वाला जो डायोड है ये कैसा काम करेगा, ये मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं डायोड 1 D1, और इस वाले में जब करंट जाए इसको नाम दे देता हूं D2, डायोड 2। जब ये वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा तो इसमें से करंट पास करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि तब ये क्या काम, ये कौन सा किसके तरह काम करेगा, कंडक्टर की तरह काम करेगा, और इसके साथ कनेक्टेड है नेगेटिव, तो ये किसके तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह। मतलब इसमें से करंट पास नहीं करेगा, मतलब जो करंट है वो इधर से गया, इस डायोड से पास हुआ, फिर इधर से आया, फिर इस रास्ते से पास होके चला जाएगा, इस रेजिस्टर से चला जाएगा, क्योंकि इधर से तो जा नहीं सकता, जाएगा इसमें से नहीं जाएगा, बस इसी में से इसी लूप में घूम रहा होगा या नहीं होगा? तो जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, जब पहले मैंने पॉजिटिव दिया और यहां पे नेगेटिव दिया तो क्या होगा, इसमें से करंट, इस लूप में से करंट पास करेगा डायोड 1 में से। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया, ये डायोड 1 हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड, और डायोड 2 हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया या नहीं हो गया? उल्टा बोला क्या?
नहीं, हाँ, डायोड टू रिवर्स बायस हो गया, तो मतलब इसमें से करंट पास नहीं करेगा, बस इसमें से करंट पास कर रहा होगा। तो इधर जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, क्यों, बस इसी में से ही करंट पास हो रहा है। अब जब मैं पोलैरिटी चेंज होगा मतलब ये वाला जब साइकिल आएगा, कौन सा, नीचे वाला साइकिल जब आएगा, नीचे वाला जब साइकिल आएगा तब ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तब ऊपर वाला डायोड 1 क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस, और डायोड 2 क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। तब करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा, पहले वाले से फ्लो करेगा नहीं, किधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा, इसमें से करेगा या नहीं करेगा। तो जब इसमें से फ्लो करेगा तब भी मुझे एक करंट मिलेगा, ये वाला, इसमें से नहीं कर रहा है, इसमें से तो कर रहा है, और इसमें से जब करेगा तब भी इसमें तो करंट जा रहा है ना। अब देखो, जब ये वाला चीज हुआ, जब इसमें करंट जा रहा था, करंट इधर से फ्लो किया, इधर से आया, तो जब फ्लो किया, यहां पे देखो एक्स और वाई 2 पॉइंट दिया हुआ हूं जिससे लोड कनेक्टेड है। जब इसमें से फ्लो कर रहा होगा तब भी लोड को करंट मिल रहा है, और जब इसमें से, जब सेकेंड वाला केस मैंने बताया ये वाले का, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तब भी इस लोड को करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा। और जब फिर नेक्स्ट ये वाला साइकिल आया, तब इसमें से करंट फ्लो किया, इसमें से नहीं किया, तब मुझे क्या मिला, ऐसा मिला। और जब नीचे वाला साइकिल आया तब भी मुझे ये चीज मिला, क्यों मिला, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आया या नहीं आया, कैसे काम कर रहा है, आ रहा है ना। तो यहां पे हमने क्या देखा, जब एक डायोड फॉरवर्ड बायस है, दूसरा रिवर्स बायस है, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो करंट हाफ वेव रेक्टिफायर में लॉस हो जा रहा था, वही करंट को हमने इधर यूजफुल करंट में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे अगर 50 वेव होंगे ऊपर नीचे मिला के मान लो 100 वेव्स हो गए, तो इधर भी मुझे कितना मिलेगा, 100 वेव से मिलेगा, क्योंकि इधर से कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका इनपुट वाला ग्राफ, ये वाला हो गया आपका आउटपुट वाला ग्राफ, समझे। तो इधर क्या हुआ, सारा का सारा वेव्स बन के इस तरफ आउटपुट में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आया या नहीं आया, क्या हुआ। अब देखो, ये जो थ्योरी मैंने बताया, मुंह जवानी समझाया, वो बुक में लिखा है, बुक जाके पढ़ना। मैं बार बार बोलता हूं, बुक जाके पढ़ना। हम यहां पे हैं आपको समझाने के लिए। अगर आपको लैंग्वेज चाहिए तो बुक जाके पढ़ना, समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलता हूं कि जब भी क्लास पढ़ाया जाए, जाके बुक खोलना और पढ़ना, ताकि दिमाग में घुसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात। लेकिन अभी भी हम जो मेरा मोटिव था, क्या मेरा मोटिव था, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, वो मेरा मोटिव पूरा नहीं हुआ है। अब तुम लोग चप्पल निकालने के मारने के लिए आ जाओगे मुझे, हो तो गया, और क्या है बताऊंगा, रुको पहले इसको लिख लो फिर बात करेंगे। अब अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट का फीचर्स के बारे में, उसका फीचर्स क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का। एक तो उसका वो पोलैरिटी चेंज करता है टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद उसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है। एक तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कन्वर्ट कर दिए। अब इसका एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, करंट स्टेबल नहीं है। करंट स्टेबल है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। करंट यहां पे हमें स्टेबल नहीं है। हमने इसको यूज करके उसका डायरेक्शन तो चेंज कर दिया, मतलब डायरेक्शन तो फिक्स कर दिया, रेक्टिफाई उसको कर लिया, लेकिन जो कम हो रहा है और बढ़ रहा है उसको तो फिक्स नहीं कर पाए, जो कि डीसी करंट में होता है। डीसी करंट में एक कंटिन्यूअस करंट मिलता है
है ना, एक स्ट्रेट पाथ मिलता है, एक स्टेडी करंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्टेडी करंट तो नहीं मिल रहा, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, हो रहा है ना। तो हमें उसको स्टेडी करना है अभी। अब स्टेडी करने के लिए क्या किया जाता है, स्टेडी करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर या फिर इंडक्टर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर का। मैं इसी डायग्राम में तुम्हें समझा देता हूं कैसे होता है। अब यहां तक का कहानी पूरा सेम है, बस क्या किया जाता है, यहां पे जो लोड लगाया गया था, लोड से पहले एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, लोड से पहले एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो क्या ये रेक्टिफाई हो जाता है, जो हमारा वैल्यू था वो ऊपर नीचे जो हो रहा था, क्या वो ऊपर नीचे और नहीं होगा, देखते हैं। कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना और एक जहां पे चार्ज खत्म हो जाए चार्ज दे देना। अब मान लो, ये बहुत बारीक चीज है, थोड़ा ध्यान देके समझना, जब यहां से यहां तक आया, या फिर इस ग्राफ में अगर देखो, यहां से यहां तक आया, यहां से वो इंक्रीज किया, यहां तक पहुंचा, कौन देखो जो फोन रे, कौन देखो जो फोन रे, मतलब कह लो किए कौन देखो बंद कर दे गोटे, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। जब यहां से करंट जा रहा है तो यहां पे करंट इंक्रीज हुआ फिर करंट डिक्रीज हुआ, है ना। अब यहां पे जब यहां से करंट जा रहा होगा तो इस वाले में क्या चार्जेस स्टोर हो रहे होंगे, जब यहां से इंक्रीज हो रहा होगा, यहां पे इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब यहां पे कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर होंगे। जब ये डिक्रीज करेगा तब भी करंट स्टोर हो रहा होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे करंट मेरा जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो हो जाएगा तब इसमें जो चार्जेस स्टोर हुए, जो चार्जेस इसमें स्टोर हुए वो चार्जेस इसको सप्लाई किया जाएगा। अब इसको थोड़ा फॉर एग्जांपल समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, मान लो 100 चार्जेस इसमें स्टोर हुए, जब इसमें से करंट जब जीरो हो गया, जब यहां पे करंट जीरो हो गया तब इसमें 100 चार्जेस थे। अब जब जीरो हो गया कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इस रजिस्टर को या लोड को हमारा करंट मिलना बंद हो जाएगा ना। अगर मैं ये कैपेसिटर ना लगाऊं तो चार्जेस मिलना या करंट मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पे कैपेसिटर लगा दूं, पहले से यहां पे 100 चार्जेस स्टोर होके हैं, जब ये जीरो हुआ, जब ये चीज जीरो होगा, ये कैपेसिटर कुछ चार्जेस अपने में से इसको दे देगा चलाने के लिए, और 100 में से मान लो 5 चार्जेस दे दिया, उसके पास 95 हो गया। जब नेक्स्ट साइकिल इधर से होगा फिर से ये चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद 100 तक पहुंच गया, जब फिर से जीरो हो जाएगा, जीरो यहां पे हो जाएगा, तब वो अपने में से कुछ चार्जेस उसको देगा चलाने के लिए और खुद डिस्चार्ज होगा। अब फिर जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा ये फिर से चार्ज होगा, और जब फिर जीरो हो गया ये अपने में से कुछ चार्ज इस लोड को देगा चलाने के लिए। तो अगर मैं ये कैपेसिटर ना लगाऊं तो, या अगर मैं कैपेसिटर ना लगाता तो क्या होता, इसको चलाने के लिए अगर मुझे 100 वोल्ट चाहिए, या मान लो 2 एम्पियर का करंट चाहिए, 2 एम्पियर का करंट मिल रहा होगा, अचानक से वो जीरो हो जाएगा, फिर से 2 एम्पियर का करंट मिलने लगेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर से 2 एम्पियर का करंट मिलेगा, फिर जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कैपेसिटर लगा देता हूं, एक कंटिन्यूअस 2 एम्पियर का करंट उसे मिलता रहता है या नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने में से चार्जेस उसको देता रहता है चलाने के लिए। तो इससे जो दूसरा प्रॉब्लम था हमारा, करंट स्टेडी नहीं हो रहा था, करंट स्टेडी हो गया या नहीं हो गया। और इस टाइप ऑफ सर्किट को, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले सर्किट को हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट का काम क्या है? इट मेक्स द डायरेक्ट करंट
मेक्स द अल्टरनेटिंग करंट AC जो मिल रहा है हमें स्टेडी बनाना है। हाँ, ये वाला फिर से बनाओगे, फिर से पूरा अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर रहा है, स्टेडी कर रहा है। और फिल्टर करंट किससे बनता है, मैंने यहां पे तुम्हें कैपेसिटर से दिखाया, कहीं कहीं जगह पे इंडक्टर भी यूज होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर से ये बनता है। और इससे क्या होता है, पहले जो ग्राफ ऐसा हमें मिल रहा था, फिल्टर सर्किट लगाने के बाद मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। सम पूरा स्टेडी नहीं होगा, लेकिन सम व्हाट स्टेडी हो जाएगा। ठीक है, ये होना बेहतर है एज कंपेयर टू इतना उतरना चढ़ाना, ये करना, ऊपर जाना फिर नीचे, ऊपर नीचे। इससे अच्छा ये है, जब ये लग जाता है तब ये होता है। और दुनिया में कोई चीज परफेक्ट भी नहीं होता, परफेक्ट तो बना ही नहीं सकते। आइडल इंसान कहीं मिलता है? जो लड़कियां सोचती हैं या लड़के सोचते हैं हमें एक आइडल पार्टनर मिलेगा जो हमें समझेगा, वैसे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये पहले से बता दे रहा हूं। वैसे ही दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता परफेक्टली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम उसे पूरा परफेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन नियरर टू द परफेक्ट तो बना ही सकते हैं। समझ में आया फिल्टर सर्किट का काम क्या है? पक्का समझ में आया? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर करता क्या है? अब ये तो हम समझ लिए कि ये काम करता है अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने में। यूज कहां होता है डे टू डे लाइफ में? घर में इन्वर्टर है, उसके अंदर जो छोटा सा बॉक्स लगा रहता है, उस बॉक्स में ये सर्किट मैप पाया जाता है, जहां पे वो अल्टरनेटिंग करंट को, जब वो लाइन गया होता है तब वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके हमारे घर के सारे इक्विपमेंट्स को चलाता है, डिवाइसेस को। और जब करंट रहता है अल्टरनेटिंग करंट, वो अपने में डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। उस जो ऊपर बैटरी के ऊपर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है, वही उसके अंदर ये सर्किट पाया जाता है। अब नेक्स्ट है जेनर डायोड। अब ये थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है। क्या खासियत है इसमें, क्या स्पेशल है इसमें? इसका मोटिव ये है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अब क्यों करता है बताता हूं। रेगुलेट द वोल्टेज। मान लो आपके पास एक डिवाइस है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक डिवाइस है जो बहुत अच्छा चलेगा एट 100 वोल्ट, ठीक है? या फिर अगर मैं थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल दूं, मान लो हमारे घर में जो एसी लगा हुआ होता है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं, तो एयर कूलर लगा हुआ होता है, एयर कंडीशनर जो लगा हुआ होता है, वो चलता है 220 वोल्ट पे, ठीक है ना? और हमें जो सप्लाई आता है वो कितने का आता है? क्या हमेशा कांस्टेंट या स्टेडी 220 वोल्ट मिलता है? नहीं, कभी कभी वोल्टेज डाउन जाता है, कभी कभी अप जाता है। इसलिए जब घर में लाइट वाइट थोड़ा डिम जलता है, घर में बोलते हैं यहाँ पे वोल्टेज कमी वाला, बोलते हैं या नहीं बोलते? अब अगर मैं एसी को, जो एयर कंडीशनर है, उसको अगर कम वोल्टेज दूं, क्या वो अच्छे से चलेगा? इधर खराब हो जाएगा, नहीं तो अपना जो बेस्ट वर्क वो जो कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं एसी के साथ? स्टेबलाइजर लगाते हैं, जो यहां पे लगा हुआ है ना? अब इसको थोड़ा एग्जांपल के मदद से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक सर्किट है जो चलेगा, मान लो 100 वोल्ट से, ठीक है? 100 वोल्ट से चल रहा है। मान लो आपके पास जो सप्लाई है वो है 200 वोल्ट का, 200 वोल्ट का, ठीक है? अब इधर इस चीज को समझना, एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा, बचपन में मतलब अभी 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। E इज इक्वल टू क्या होता है? V प्लस IR होता है। EMF इज इक्वल टू V प्लस IR, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस IR होगा,
होगा या नहीं होगा? ये क्या होता है, मान लो मेरे पास एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसको जो सप्लाई दिया जा रहा है ये उसका EMF है E, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलता है उसको मैं बोलता हूं V, जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। याद आ रहा है कुछ? E इज इक्वल टू V प्लस IR फॉर्मूला। R इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ करता था, I होता था करंट जो इसमें से पास करेगा। अभी तो पढ़े इसी साल, अबे याद अगर नहीं है तो बोर्ड में फेल हो जाओगे। तो E इक्वल टू V प्लस IR हमें एक फॉर्मूला मिलता है, तो EMF इज इक्वल टू कितना है, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है, E माइनस IR। अब मुझे यहां पे चाहिए कितना, 100 वोल्ट है ना, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 100 वोल्ट शुड बी इक्वल टू E, मुझे मिल कितना रहा है, 200 वोल्ट। अब मान लो फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन इजी, जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम का, ठीक है, तो मुझे करंट यहां पे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, I10 होगा, 10 इंटू 10 100, 200 माइनस 10 माइनस 100 कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। मुझे 100 वोल्ट चाहिए था। अब अगर मान लो मुझे जो सप्लाई आ रहा है वो 200 के बदले 300 वोल्ट मिल जाए, 300 वोल्ट सप्लाई आने लगे, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 100 वोल्ट चाहिए ना, 300 वोल्ट मिल जाए। रेजिस्टेंस तो एक सर्किट का तुम चेंज नहीं कर सकते, एक डिवाइस का रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज कर सकते हो, नहीं, रेजिस्टेंस तो जितना रहा उतना ही रहेगा, लेकिन करंट कैसा हो जाए, कितना हो जाए ताकि मुझे यहां पे 100 वोल्ट मिल जाए, 20। अगर 20 एम्पियर का करंट मिल जाए, 20 इंटू 10 200, 300 माइनस 200 100 मिल गया। अब अगर मान लो 400 वोल्ट भी हो जाए करंट, मुझे यहां पे चाहिए कितना, 100 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस हो गया 10, तो करंट कितना हो जाएगा, 30 मिल जाएगा। अब चाहे आप जितना भी करंट आपको सप्लाई में मिल जाए, क्योंकि ये चीज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो वो इलेक्ट्रिशियन सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रो ऑफिस, वो हमारे लिए वो मंजूर होगा। ये मुझे चाहिए, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, और रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मैं किसके साथ खिलवाड़ कर सकता हूं, करंट के साथ कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो अगर मैं कोई ऐसा डिवाइस बना दूं, एक ऐसा चीज बना दूं जिसमें से मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट छोड़ सकता हूं, तो मेरा ये काम फुलफिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और वही डिवाइस जो मैं यूज करूंगा उसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं जेनर डायोड का। जेनर डायोड ही वो काम करता है जो उसमें से करंट ज्यादा से ज्यादा निकाल दे। जेनर डायोड कैसे कर पाएगा, एक चीज याद करना, जब मैं क्या पढ़ा रहा, डायोड जब पढ़ा रहा था, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, एक कौन से बायसिंग में हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा था, रिवर्स बायसिंग में मिल रहा था। याद करो, 0 से 1, फिर 2 गए, फिर 3 कांस्टेंट रहा, उसके बाद अचानक से करंट बढ़ गया था, इंफिनिटी हो गया था करंट। तो मैं उस प्रॉपर्टी को यूज करके अगर मैं ये जेनर डायोड लगा दूं, एक तो रिवर्स बायसिंग वाला और दूसरा जेनर डायोड अगर लगा दूं, यूज कर लूं, तो मुझे जितना भी करंट चाहिए हो उसमें से पास करवाना हो मैं करवा दूंगा। करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं, समझ में आ रहा है, पक्का? चलो, तो अब ये जो जेनर डायोड है, इस जब भी क्वेश्चन या जब भी आप जेनर डायोड के बारे में सुनो, तो पहला चीज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रेगुलेट द वोल्टेज। दूसरा, हाईली डोप्ड कंसंट्रेशन, हाईली डोप्ड इन कंसंट्रेशन। अब क्यों समझा रहा हूं। तीसरा, ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स
बायसिंग, ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायसिंग। हमेशा किस में कनेक्टेड होगा? रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड होगा। क्यों रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड होगा? अभी बताया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, क्योंकि करंट मेरे को कंट्रोल करने के लिए, अब मैक्सिमम करंट के लिए मुझे रिवर्स बायसिंग की ही जरूरत है। तो यहां पे जो डायोड होगा, जनरल डायोड, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? कुछ ऐसा, वही डायोड, नॉर्मल डायोड के तरह ही, लेकिन इधर से एक लांजो निकाल देना, इधर से एक लांजो निकाल देना, पूंछ निकाल देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल डायोड का सिंबल। ठीक है, अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। मान लो ये आपका हो गया एक जनरल डायोड, ये हो गया आपका डिप्लीशन लेयर, ये मान लो पी डोप्ड, ये हो गया एन डोप्ड। इसको कनेक्ट किया गया रिवर्स बायसिंग में, मतलब यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे एक चीज बोला है, हाईली डोप्ड इन कॉन्सेंट्रेशन बोला है। अब हाईली डोप्ड इन कॉन्सेंट्रेशन क्यों चाहिए मुझे? हाईली डोप्ड, अगर मैं उसमें इंप्योरिटीज बढ़ा दूं, डोप मतलब इंप्योरिटीज पढ़े थे, अगर मैं इसमें इंप्योरिटीज बढ़ा दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसमें इंप्योरिटीज बढ़ा दूं तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे, मतलब उसका कंडक्टिविटी और अच्छा हो जाएगा। तो वहां पे हमने जो डायोड, नॉर्मल डायोड में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, ये वाला, अगर उसका कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाए, अगर और अच्छा हो जाए, तो ये वाला जो छोटा सा करंट मुझे मिल रहा था, ये मुझे और कम मिलेगा। तो जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी इसमें से करंट, ज्यादा करंट पास हो सकते हैं। क्योंकि अब मान लो एक रास्ते में बहुत कम लोग हैं और आप स्कूटी चला के जा रहे हो, और एक रास्ता है जहां पे बहुत भीड़ है, वहां पे स्कूटी चला के जा रहे हो, तो कहां पे आप फास्ट जा सकते हो? खाली रास्ते में। अगर मैं यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा चार्ज पार्टिकल दे दूं तो करंट उसमें से अचानक से भाग जाएगा। लेकिन अगर यहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स, या कम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, या फिर कम चार्ज पार्टिकल कैरियर्स होंगे, तो उसको टाइम लगेगा, जाएगा लेकिन टाइम तो लगेगा। इसीलिए मैं उसे ज्यादा डोप कर देता हूं। अब जब डोप ज्यादा कर गया तो यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा हो गए, और यहां पे भी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? होल्स। मतलब यहां पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, हो गया। तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो अब इसको मैंने क्या किया? रिवर्स बायसिंग। जब रिवर्स बायसिंग किया तब क्या होता है? ये जो डिप्लीशन लेयर है ये चौड़ा होने लगता है, मतलब एक्सपैंड होने लगता है। और एज बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा हैं, इसको चौड़ा होने में या विड्थ उसका बढ़ाने में कम टाइम लगेगा। मतलब ज्यादा जल्दी इसमें से करंट पास होने लग जाएंगे, और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट लग जाएगा, जानने के लिए लग जाएगा। और वही मेरा मोटिव था कि मैं ज्यादा से ज्यादा करंट भेज सकूं उसमें से, वही मेरा मोटिव था ना, ज्यादा से ज्यादा करंट भेज सकूं। तो ये जनरल डायोड ऐसे काम करता है। समझ में आया या नहीं है कैसे काम करता है? नहीं है, बुझिए असला पक्का? इसके बारे में 2 लाइनें लिख लो। समझ में आया जनरल डायोड काम कैसे करता है? मेरा जनरल डायोड का काम क्या था? वोल्टेज रेगुलेट करना। वोल्टेज में कैसे रेगुलेट कर सकता हूं? अगर मैं एक सब्सटेंस से ज्यादा करंट दे दूं, तो ये जो स्टेबलाइजर वगैरह आप देखते हो, इसमें जनरल डायोड ही लगा हुआ होता है। जब इसमें ज्यादा वोल्टेज आ जाता है
तब भी वो 220 पे चलता है, और अगर वोल्टेज कम भी हो जाता है तब भी, अब उसके अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है जो चार्ज स्टोर करके रखता है, बस जेनरल डायोड से इतना बड़ा स्टेबलाइजर नहीं बन जाता, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट उसके अंदर हैं जो चार्ज स्टोर करके रखता है। जब करंट कम होता है या वोल्टेज कम होता है, वो वोल्टेज, वही वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज उसको सप्लाई करता रहता है, ताकि जो एसी है या जो डिवाइस है वो ऑप्टिमम वोल्टेज पे चले और हमारा जो डिवाइस है या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो खराब ना हो। तो जनरल डायोड का काम कैसे करता है और एक बार समझ लो। एक तो ये हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड की वजह से क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी और बढ़ जाता है, और कंडक्टिविटी बढ़ जाने पे एज बिकॉज ये रिवर्स बायस पे कनेक्टेड है, तो जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर होता है वो बहुत जल्दी से चौड़ा हो जाता है, सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा करंट, जो एक्स्ट्रा करंट यहां पे बन रहा है वो एक्स्ट्रा करंट इसमें से पास हो जाए और हमारा जो वोल्टेज है वो हमेशा मेंटेन्ड रहे। समझ में आया डायोड कैसे काम करता है, जनरल डायोड कैसे काम करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, समझ में आया? पक्का? कोई डाउट है? डाउट है तो पूछो कैसे काम करता है। एक बार घर जाके इसका थ्योरी बुक से पढ़ लेना ताकि दिमाग में बैठ जाए जो आज यहां पे मैं पढ़ाया हूं, नहीं तो बाद में जब इसे पढ़ने जाओगे ना पागल हो जाओगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हालांकि वीडियो है यूट्यूब पे रहेगा, लेकिन आज जाके पढ़ लो तो कुछ ना कुछ दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास डायोड के और कुछ टाइप्स के साथ। ये तो अभी दो डायोड का एप्लीकेशन देखे और उसमें से एक डायोड का टाइप देखे जो कि है जनरल डायोड। अब बहुत सारे दूसरे टाइप ऑफ डायोड्स भी हैं जो हम यूज करते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।